ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूएई और दुबई तक पहुंच चुके हैं और अब आगे का सोच रहे हैं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी यूरोप के बारे में। अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं, शेंजन कंट्रीज में जाके काम करना चाह रहे हैं, विजिट करना चाह रहे हैं, वीडियो समझिएगा। इसके अंदर मैं आपको बेसिक 6 स्टेप्स के अंदर पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा ताकि आप लोग खुद कैसे अप्लाई करेंगे एंड यू आर गुड टू गो। जैसे आप अपनी कंट्री से उठ के यूएई आए ना, विजिट किया, आके जॉब ढूंढी, वर्क परमिट लिया, स्टेटस चेंज किया एंड नाउ यू हैव द एमिरेट्स आईडी, और अब आप सोच रहे हैं नहीं भाई इससे भी आगे जाना है। तो ये वीडियो को लाजमी देखिएगा, समझिएगा, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर 6 बेसिक पॉइंट्स मैंने बताने हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप कैसे खुद वीजा अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होती ना, तो आप लोग जाते हैं एजेंट्स की तरफ, और एजेंट्स लोग फिर आपको कुछ भी कहते हैं, आप उसको आमीन करते हैं, जितने पैसे मांगते हैं आप उनको वो पैसे देते हैं एंड यू डोंट नो एनीथिंग एट ऑल। अब बात करते हैं कि भाई कैसे आपने खुद अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं ये बात करूं कि 6 स्टेप्स कौन से हैं। पहले ये समझ लीजिए कि भाई हाउ टू अप्लाई प्लान योर ट्रिप टू यूरोप। मतलब ये कि किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप एक रोड मैप क्रिएट करें, ठीक है। किसी के कहने पे नहीं करना, एज अ टूरिस्ट करें। आप एज अ रियल टूरिस्ट हैं एंड यू आर गोइंग फॉर विजिटिंग यूरोप, और अब आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लिए मूव करना चाह रहे हैं, देन यू विल डिसाइड विच एक्चुअली डेस्टिनेशन यू वांट टू गो। अब 6 स्टेप्स की तरफ जाते हैं। पहले आपने रोड मैप बना लिया, आप इटली जाना चाह रहे हैं, इटली से आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं, स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे हैं, फ्रांस जाना चाह रहे हैं, ऑनवर्ड एम्स्टरडैम, नेदरलैंड जाना चाह रहे हैं, नॉर्वे जाना चाह रहे हैं। तो जब ये क्लियर हो जाएगा ना, आपने रोड मैप एक बना लिया, देन अब आप वो 6 स्टेप्स की तरफ मूव हो। सबसे पहला स्टेप, रोड मैप बन गया। अब रोड मैप पे आपने ये देखना है कि आपकी मेन डेस्टिनेशन क्या है। चूज योर डेस्टिनेशन। अब चूज योर डेस्टिनेशन में मैं आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशन अपनी तरफ से दूंगा, क्योंकि मैंने जितना ट्रैवल किया, आई कैन टेल यू कि भाई हाँ, ये कंट्रीज के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं देन योर चांस टू गेट द वीजा इज मच हायर। अब आपके पास सबसे पहले तो एमिरेट्स आईडी और यूएई का रेजिडेंस परमिट यहां पे होना चाहिए। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, देन यू फॉलो दिस 6 स्टेप। चूज द डेस्टिनेशन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा उन डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करें जिन डेस्टिनेशन के ऊपर ज्यादा टूरिस्ट जा रहे होते हैं, जिनमें से फ्यू ऑफ देम मैं बताता हूं। या तो गो फॉर द इटली, ठीक है। आपको पता है मेन रोम, वो कहते हैं ना हिस्टोरिकल की प्लेस है और बहुत से टूरिस्ट वहां पे जाते हैं। स्पेन चले जाएं, बार्सिलोना, एम्स्टरडैम नेदरलैंड का, स्विट्जरलैंड, ये कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो मोर टूरिस्ट अट्रैक्टिव है। तो दैट डेस्टिनेशन, दैट कंट्री इज ग्रांट यू वीजा वेरी इजीली। नंबर 2, गैदर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, यहां पे आप बड़ी कंफ्यूजन चल रही होती है। सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट, योर वीजा, एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट, योर एनओसी फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। कि भाई आप छुट्टी है, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यू हैव द लीव सैलरी एंड यू आर गुड टू गो। आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट है। कुछ 3 मंथ की मानते हैं, कुछ 6 मंथ की मानते हैं, बट अपने माइंड में 6 मंथ को लेके चलें। यू हैव टू प्रोवाइड 6 मंथ सैलरी सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग आपकी बैंक स्टेटमेंट, देन सैलरी सर्टिफिकेट। अब एक बात याद रखिए, अब यहां पे बड़े क्वेश्चन चल रहे होते हैं, भाई हम कितनी बैंक स्टेटमेंट रखें। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पे जो भी वीजा देने वाला बंदा है, जो एम्बेसी वाला बंदा है, जिस एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हैं, दे नो वेरी वेल, वो आपका पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड, आपका WPS वेज प्रोटेक्शन सिस्टम से जो सैलरी आ रही होती है, दे सी दैट सैलरी कि वाकई ही इतने आ रहे हैं और एक्चुअली ही इज यूजिंग दैट सैलरी। ना कि एक ही दफा पैसा डाल के एक दफा निकाल लें। दे आर वेरी स्मार्ट देन यू, कि भाई आपको समझ जाएंगे भाई ये वीजा किसी और चक्कर के लिए चाहिए। तो बी आर रियल टूरिस्ट। नंबर 2, आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने, जिसमें एनओसी भी आ गया, आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, आपका इंश्योरेंस लगेगा, और आपका ट्रिप प्लान साथ अटैच करेंगे एंड यू आर गुड टू गो। अब ये जब आपने डॉक्यूमेंट सारे अरेंज कर लिए हैं, और ये जो चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है ये आप गूगल भी करेंगे, आपको मिल जाएगी। अब आपने VSF की एक वेबसाइट है, उधर जाके बुक करनी है एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उसकी फीस होती है, ठीक है, $108 $100 के अराउंड अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। चेंज होती रहती है, बट यस अप्रोक्स आप माइंड में रखें भाई 500 550 dirham लगना है, इंक्लूडिंग अगर इंश्योरेंस बना के वहां से ही लेके जाते हैं उनसे। अब आपने 3 में बुक कर ली अपनी अपॉइंटमेंट। नंबर 4, अटेंड योर अपॉइंटमेंट। आजकल अपॉइंटमेंट बड़ी लेट मिल रही है, डिले करके मिल रही है, तो इसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा
अगर आपको एक कंट्री में जो अपॉइंटमेंट है लेट मिल रही है ना, देन गो एंड सर्च फॉर द अनदर कंट्री जहां पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अगर आपका प्लान इन फ्यूचर आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, देन यू आर गुड टू गो। यू आर वेट 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जो भी है, अपनी अपॉइंटमेंट क्लिक करें, वहां से पेमेंट फीस करें, सब कुछ वहां पे आपने ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है, वहां जाके आपने कुछ नहीं पे करना, एंड यू आर ओके। आपका ईमेल आ जाएगी, आपने वो ईमेल से प्रिंट निकालना है, वो प्रिंट प्लस योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट अटैच करें, एक फाइल बनाए, एंड यू आर रेडी टू गो। अब आपने अटेंड करनी है अपॉइंटमेंट, ठीक है। नंबर 4, अटेंड करेंगे, आप वहां पे जाएंगे VSF सेंटर। ज्यादातर यूरोप की एम्बेसीज जो हैं वो वाफी मॉल के अंदर हैं, टॉप, आप वहां पे चले जाएं। वहां पे जाके आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यहां पे कंफ्यूजन चल रही होती है कि वहां पे आपसे कोई क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, एक्चुअली दे आर अ थर्ड पार्टी, VSF थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट लेंगे, आपकी फिंगर स्कैनिंग लेंगे, एंड दे विल सबमिट योर दिस डॉक्यूमेंट टू द एम्बेसी। वो मिडल मैन का काम कर रहे हैं, मिडल पार्टी का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे वो क्वेश्चन आंसर नहीं करने लगे। आपके पेपर्स जो होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक्चुअली दे आर टेलिंग द ट्रूथ, वो आपके बारे में सब बता रहे होंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपने पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बड़े वैलिड लगाने हैं, ठीक है। नंबर 5, वेट फॉर द प्रोसेसिंग। अब लोग कहते हैं कितना टाइम लगता है। जब आपकी अपॉइंटमेंट आ गई एंड यू आर सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट, देन इट टेक अप्रोक्सीमेट 3 वीक्स टाइम। 21 दिन का माइंड में लेके चलें, बट नॉर्मली ज्यादा केसेस के अंदर 13 से 14 दिन या 15 दिनों के अंदर अंदर, वर्किंग डेज की बात कर रहा हूं, आपका पासपोर्ट आ जाता है। क्योंकि जब आपने अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाता है विद योर डॉक्यूमेंट, एंड यू डोंट हैव योर पासपोर्ट इन योर हैंड। द पासपोर्ट इज एक्चुअली विद एम्बेसी। आप एम्बेसी वीजा देगी नहीं देगी, बट पासपोर्ट दे विल होल्ड अंटिल वो आपको वापस भेजेंगे। या तो आपने कोरियर का ऑप्शन लिया होता है, या SMS आपने लिया होता है कि डिलीवरी पिक करेंगे आप वहां से ही जहां से आपने सबमिट करवाई है। नंबर 6, लास्ट, वेट फॉर द रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कोरियर, फ्रॉम द SMS, फ्रॉम द एम्बेसी। आपको मेल आएगी, आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। आपका डेस्टिनेशन के ऊपर कोरियर आके आपको पासपोर्ट डिलीवर करेगा, एंड यू आर ओपन द पासपोर्ट। अब वहां पे 2 चीजें हैं, या तो एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है, ठीक है। अब ये आपके माइंड में चल रहा होगा, यार ये तो बातें पता थी, लेकिन इसमें 2-3 चीजें और समझने वाली हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। वो ये प्रोसेस को खुद फॉलो करें ना, एंड दे आर गुड टू गो। उनको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। इजीली आप अपने डॉक्यूमेंट खुद सबमिट करें, एंड यू गो अटेंड योर अपॉइंटमेंट, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, एंड यू विल गेट द रिप्लाई। अगर आपकी सैलरी प्रॉपर आ रही है, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल ग्रांट यू द वीजा एज अ रियल टूरिस्ट। और अगर आपको लग रहा है कि रिजेक्शन आई है, तो वहां पे पेपर आएगा उसके अंदर, हैव द रीजन कि भाई आपका बैंक स्टेटमेंट ये मसला है, आपने ये नहीं प्रोवाइड किया या कुछ नहीं प्रोवाइड किया। एक्चुअली आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, जब ये सब प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, जो थर्ड पार्टीज को आप सबमिट करवा रहे हैं, दे एक्चुअली चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। पहले तो वो ही सबमिट नहीं करते अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। वो आपको वहां से वापस कर देंगे, ये मिसिंग है, लेके आए, पिक्चर लेके आए। पिक्चर नहीं है तो वहां पे खिंचवा भी सकते हैं। कुछ ऐसा बिग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपने बुकिंग, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिटर्न टिकट सब कुछ प्रोवाइड करना होता है। कुछ भी मिसिंग है, दे विल नॉट प्रोसेस योर, और वो आपको अगली डेट दे देंगे या उसी डेट में टाइम दे देंगे कि भाई आप अभी 3 घंटे और हैं, आप जाएं और ये काम करवा के आए। तो ये 6 स्टेप्स हैं। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, यू गेट द रिप्लाई, आइदर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, डिपेंड ऑन योर डॉक्यूमेंट। सिंपल प्रोसीजर है। मैं नहीं कहता भाई आप किसी के पास जाएं, आप थोड़ा सा भी अकल और शऊर रखते हैं ना, तो आपको ये सारी चीजें खुद करने आनी चाहिए। अब अपकमिंग वीडियो के अंदर मुझे बताइएगा, बहुत से लोग हैं जिनको कॉल आ जाती है एम्बेसी से, एम्बेसी कॉल, स्पेशली इटली की एम्बेसी, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जो दे कॉल यू फॉर अ शॉर्ट इंटरव्यू। कहेंगे तो उसके ऊपर ही बात करूंगा, व्हाई सम टाइम द एम्बेसी कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, बट इन द एंड कंक्लूड करूंगा, यू आर गुड टू गो। आप खुद अप्लाई करें एंड यू विल बी इजीली ग्रांटेड द वीजा। अपॉइंटमेंट डेट देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं। गो अहेड एंड अप्लाई योर शेंजन वीजा। मुझे रिप्लाई और कमेंट लाजमी कीजिएगा व्हाट यू आर थिंकिंग, एंड आपने कहां पे अप्लाई किया, आपका एक्सेप्टेंस आया, रिजेक्शन आया, डू लेट मी नो। इसके ऊपर फर्दर बात की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।